हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आप सब ठीक ठाक और मस्त होंगे, यही आशा करते हुए ये वीडियो मैं आगे बढ़ाती हूँ। अधिक मास में तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ अधिक मास सावन की पूर्णिमा भी आ रही हैं और एकादशी में भी हम इसी तरह से तुलसी पूजन करते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ हमारे तुलसी माता कैसी हैं। बहुत बड़ी हैं ये तुलसी माता, और तुलसी माता का गमला भी बहुत बड़ा है। सपोर्ट के लिए मैंने एक लकड़ी लगा रखी है जिससे ये एक साइड झुक ना जाए। मैंने तुलसी माता को अपने घर के आंगन में रखा है क्योंकि ये बाहर की तरफ लगी रहती है। बारिश बहुत हो रही है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखी है। तो इसलिए इस जगह को मैंने गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर दिया है और तुलसी माता को यहाँ पर मैंने बिठा दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बाजोटा भी रखा है क्योंकि तुलसी माता का गमला बहुत बड़ा था और तुलसी माता भी बहुत बड़ी हैं, इसलिए एक बाजोटा रखने से जो भी प्रसाद वगैरह में होता है उनको ग्रहण करा पाऊँ। तो ये मैंने बड़े दीपक रखे हैं, तो एक एक दीपक में 5-5 बातें आती हैं, तो ये पूरे 10 दीपक हो जाएंगे। और 2 दीपक मैं एक्स्ट्रा जला रही हूँ, तो ये पूरे 11 दीपक है और एक दीपक एक्स्ट्रा मैं आरती के लिए रख रही हूँ। तो पूरे 12 दीपक मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। आज एकादशी भी है, पद्मी एकादशी, इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की एकादशी है, तो तुलसी माता का पूजन करने से हमारे घर में सुख सौभाग्य प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि आती हैं। और इसी के साथ यही पूजा का विधान आप एकादशी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। एक एक करके मैं सारे दीपक को प्रज्वलित कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी आप दीपक जलाएं, एक ही की संख्या में जलाएं, 5, 7, 11, 21 आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक में आपको एक में 5 बातें हैं, तो ये एक दीपक में 5 दीपक के बराबर हैं। तो इस तरह से मैं एक एक करके दीपक इनको प्रज्वलित कर रही हूँ। तुलसी माता की पूजा करने से हमारे घर में हर चीज़ की जो भी कमी होती है वो संपूर्णता आती है। और माता तुलसी को अपने आंगन में न रखते हुए बाहर की साइड रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर रहती हैं और हमेशा पॉजिटिविटी आती हैं, और इसकी जो शुद्ध हवा होती है वो भी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और 2 दीपक एक्स्ट्रा वो भी मैंने प्रज्वलित कर लिए हैं। यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अब मैं दीपक की पूजा करूँगी। तो मैं यहाँ पर कुमकुम से दीपक पर तिलक लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप दीपक की पूजा ज़रूर से करें। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं पूजा में, तो यहाँ पर मैं दीपक पर तिलक लगा रही हूँ। और आज के दिन, आज एकादशी है, अगर आप एकादशी के दिन ये तुलसी पूजन नहीं कर रहे हैं तो आप अक्षत डाल सकते हैं दीपक में। अगर आज एकादशी है तो मैं इन के अंदर मैं तिल डालूंगी। खाली दीपक कभी नहीं प्रज्वलित किया जाता है। अब मैं यहाँ पर स्वस्तिक बना रही हूँ। तुलसी माता के गमले पर स्वस्तिक बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सिंदूर से स्वस्तिक बना रही हूँ। अब मैं माता तुलसी पर तिलक लगा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है। अगर आपके पास यहाँ शालिग्राम जी हो तो आप उन्हीं का भी साथ में पूजन करें। मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, लेकिन मैं जब भी पूजा करती हूँ तुलसी माता की तो शालिग्राम जी का ज़रूर से नाम लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सभी में तिल छोड़ दिए हैं और माता तुलसी को भी तिल अर्पण किए हैं। और वस्त्र स्वरूप में मोली अर्पण कर रही हूँ। आप चुनरी भी अर्पण कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी भेंट कर सकते हैं। बहुत ही सादे तरीके से मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इत्र लगा रही हूँ। माताओं को इत्र अति अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं हल्दी भी माता तुलसी को लगाऊंगी। हर माताओं को हल्दी कुमकुम अति प्रिय है, तो यहाँ पर मैं माता तुलसी को हल्दी भी अर्पण कर रही हूँ। तो हल्दी अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैं धूप प्रज्वलित करूँगी और माता तुलसी को धूप मैं दिखाऊँगी। ये तुलसी माता को मेरे को 1 साल हो गया है। मैंने सावन के महीने में ही ये तुलसी अपने घर में लगाई थी
और आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ सावन में एक डाली तोड़कर ही इसे लगाई थी, जिससे भी मेरी गुड़िया ने खींचकर निकाल दिया था, क्योंकि वो बच्ची थी, समझ नहीं रही थी। लेकिन फिर से मैंने उस डाली को इस गमले में फिर से रोपा और देखिए धीरे धीरे वो डाली से इतना बड़ा पौधा हुआ है। मेरी बहुत ही इसमें मन से जुड़ी हुई है इस तुलसी माता से, मतलब एक मन में होता है ना कि एक डाली से तुलसी माता लगी हैं। सावन के महीने में तो हर डाली से एक पौधा बन ही जाता है, लेकिन एक बहुत मन से खुशी होती है कि हमारी जो मन से हमने पौधा लगाया है तुलसी माता का वो लग गया है। तो यहाँ पर मैं माता को दीप दिखा रही हूँ। तुलसी माता को धूप दिखाने के बाद में यहाँ पर दीप दिखा रही हूँ, और दीप दिखाने के बाद में यहाँ पर माता तुलसी को मैं भोग अर्पण करूँगी। भोग में आप मिश्री, पतासा, खीर कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो यहाँ पर मैं पतासे अर्पण कर रही हूँ माता तुलसी माता को। तो यहाँ पर मैं माता को कहूँगी, माता तुलसी माता आप भोग ग्रहण कीजिए, शालिग्राम भगवान जी आप भी भोग ग्रहण कीजिए। अगर आपके पास कोई भगवान जी नहीं होते, आप उनका नाम मात्र लेते, तो वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको फल भी अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पर फल में मैं केले अर्पण कर रही हूँ और उनको भोग ग्रहण करने का आग्रह कर रही हूँ। इसी के साथ मैं उनको जल भी अर्पण करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उनको जल अर्पण किया है। जल अर्पण करने के बाद में यहाँ पर हम पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना करेंगे और तुलसी माता की आरती करेंगे। अगर आपके पास और तुलसी माता की आरती हो, तुलसी माता की कहानी हो, तो मैं यहाँ पर तुलसी माता की कहानी पढ़ूंगी, क्योंकि आज एकादशी भी है और अधिक मास की एकादशी बहुत बड़ा पुण्यकारा दिन होता है। तो यहाँ पर मैं एकादशी तुलसी माता की कहानी पढ़ ली है मैंने। अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती आप घंटी बजा कर ही करें, शंख हो तो शंख बजाएं, यहाँ पर घंटी ज़रूर से बजाएं। तो यहाँ पर मैं माता तुलसी की आरती कर रही हूँ। बड़ा ही मनमोहक दृश्य बन गया था जब मैंने यहाँ पर पूजा की थी। बहुत ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आप कभी इस तरह से पूजा करके देखिए, आपको मन में बहुत संतुष्टि, बहुत खुशी महसूस होगी। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद में जो भी पूजा में भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना मैं माता तुलसी से करूँगी। ये माता तुलसी जो भी भूल चूक हुई हमें क्षमा करें, और माता तुलसी के सामने अपना पल्लू ज़रूर से फैलाएं। हर माताओं के सामने, हर भगवान जी के सामने आप अपना पल्लू फैलाएं, और इस तरह से ये पूजा संपूर्ण हुई है। पूजा करते वक्त आप मन में ध्यान रखें शालिग्राम जी का भी और तुलसी माता साथ में। तो ये आपको पूजा कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।